Let's talk about the most talked about topic on YouTube, which I feel YouTube पे हर दूसरा क्रिएटर इस पे वीडियो बना चुका है कि हाउ डू यू स्टार्ट योर साइड हसल। यहाँ मेरा टेक थोड़ा सा डिफरेंट है। वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तुम्हें मेरे YouTube से वैसे भी दिख जाएगा क्योंकि समहाउ हमारी डेवलप ऑडियंस की कल्ट ही अलग है। विद दैट बीइंग सेड, हियर आर 3 रीजंस दैट यू शुड वॉच दिस वीडियो। पहला, मैंने यहाँ पे ऐसी चीजें डिस्कस करी है जो मैंने खुद करी है, तो इन सब चीजों के लिए मैं खुद रिस्पॉन्सिबल हूँ। दूसरा, इस वीडियो को देखने के तुरंत बाद ये सारी चीजें तुम आज से ही स्टार्ट कर सकते हो। और तीसरा, वो तुम्हें वीडियो के अंदर पता ही चल जाएगा। अगर मैं अपनी मेजॉरिटी ऑडियंस की पोजीशन पे होता तो मैं ये वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करता। हाँ, बट अगर तुम्हारी सोच ये है कि पहले कॉलेज स्टार्ट हो जाने देते हैं, फिर इंटर्नशिप ढूंढते हैं, फिर प्लेसमेंट करवा लेंगे और उसके बाद पैसा कमा लेंगे, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए स्किपेबल है। तुम इसको स्किप कर सकते हो क्योंकि ये वीडियो सिर्फ उन हसलर्स के लिए है जो नॉर्मल से थोड़ा सा एक्स्ट्रा, थोड़ा सा हट के कुछ करना चाहते हैं। सो इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू इट क्योंकि तुम्हारी पर्सनैलिटी और करियर ग्रोथ के लिए बैठा है तुम्हारा ब्रो टॉक प्रो। यू माइट हैव सीन इन माय वीडियोस, मैं यूजुअली अपने वीडियो को डिवाइड करता हूं 2 सेक्शंस में, बट इस वाले को मैंने 3 सेक्शंस में डिवाइड किया है। पार्ट ए, बी एंड सी, जहां पे मैं तुमको सबसे इजी हसल से लेकर सबसे टफ साइड हसल तक बताऊंगा। इजी में तुम सबसे कम पैसा कमा पाओगे, टफ में तुम सबसे ज्यादा पैसा कमा पाओगे, लेकिन इसकी जर्नी बहुत अलग अलग है। सो इफ यू आर अ बिगिनर, मिड और एडवांस, ये तीनों को केटर कर देगी। एंड एज ऑलवेज, अगर तुम इस वीडियो को अपलोड होने के 1 घंटे के अंदर अंदर इसे देख रहे हो तो नीचे कमेंट जरूर करना क्योंकि अगले 1 घंटे तक मैं हर कमेंट का रिप्लाई पर्सनली खुद करूंगा। तो अगर तुम्हारा कोई भी डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो या कोई नॉर्मल बात भी करना चाहते हो तो नीचे कमेंट जरूर कर देना और मेरा नया बैकड्रॉप कैसा लगा वो भी मेरे को बताना। पैरेलली यू कैन आल्सो ऐड मी ऑन लिंक्डइन, जिसका लिंक तुम्हें नीचे डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। ठीक है, तो अब चलते हैं मेन वीडियो की तरफ एंड लेट्स टॉक अबाउट द साइड हसल्स दैट यू कैन स्टार्ट टुडे। वैसे इन स्लाइड्स को बनाने में मुझे काफी टाइम लगता है। कैसी लगती है तुमको ये स्लाइड्स, इसके बारे में भी तुम मुझे फीडबैक नीचे दे सकते हो। बट लेट्स स्टार्ट फ्रॉम पार्ट ए ऑफ दिस वीडियो। मैं इस वीडियो को 3 हिस्सों में डिवाइड करने वाला हूँ। पार्ट ए होगा सबसे लो बैरियर, सबसे लो इनकम वाला, मतलब ऐसी अपॉर्चुनिटीज जिनको स्टार्ट करने के लिए तुम्हें ना तो ज्यादा दिमाग की जरूरत है, ना ज्यादा एक्सपीरियंस की जरूरत है। तुम स्ट्रेट अप अपना पोर्टफोलियो बना सकते हो और अपनी स्किल्स को बेच सकते हो। तुम्हें यहाँ पे छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बहुत सारे मिल जाएंगे, तुम्हारा पोर्टफोलियो अच्छा खड़ा हो जाएगा, बट डू नॉट एक्सपेक्ट अ लॉट ऑफ मनी आउट ऑफ दीज। तो सबसे पहला है कैंपस ब्रांड एम्बेसडर। एंड बाय द वे, गूगल के कैंपस ब्रांड एम्बेसडर की एप्लीकेशन अभी ओपन है, तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तुम वो भर सकते हो। अब ये जो हमारी पूरी वीडियो है ना, इसको मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड किया है, वो तो मैंने तुमको ऑलरेडी बता दिया है। लेकिन फर्दर हमने हर एक हसल को 4 हिस्सों में डिवाइड किया है, जिसमें अलग अलग सेक्शंस हैं, जैसे what are the skill required, where can you find them and how much money you will make. But before you know how much money you can make from here, इसको मैंने ढक दिया है ताकि तुम बाकी सारी चीजें पहले सुन लो, समझ लो कि तुम्हारे लिए है भी कि नहीं, और उसके बाद तुम डिसाइड करो कि ये पैसा तुम्हारे लिए वर्थ इट है या नहीं। ठीक है, तो जान लेते हैं कैंपस ब्रांड एम्बेसडर एक्चुअली होता क्या है। इट्स बीइंग द फेस ऑफ अ ब्रांड फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम ऑन योर कैंपस। अब बहुत सारे लोग कॉलेज में या तो जाने वाले होंगे या ऑलरेडी कॉलेज में होंगे, तो तुम बहुत सारे ब्रांड्स को अपने कॉलेज में रिप्रेजेंट कर सकते हो, जैसे माइक्रोसॉफ्ट और गूगल। इन लोगों के कुछ कुछ फीचर्स, कुछ कुछ एप्लीकेशंस बीच में निकलती रहती हैं जिनके इवेंट्स ये कॉलेज में कराना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, गूगल जेमिनाई अपने बहुत सारे इवेंट्स कॉलेजेस में करवाना चाहता है, लेकिन हर कॉलेज में उसकी प्रेजेंस नहीं होती और ना उसके पास इतना टाइम है कि वो लोग स्पेशली अपने एम्प्लॉयज को भेजे तुम्हारे कॉलेज में और वो इवेंट्स कराएं। तो उनके ऑन ग्राउंड इवेंट्स कराना, वर्कशॉप कराना और सोशल मीडिया शाउटआउट्स देना, ये सब चीजें तुम्हारे पोर्टफोलियो में ऐड होंगी और इसको लेके तुम बाकी ब्रांड्स के पास भी जा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं गूगल के साथ एज अ कैंपस ब्रांड एम्बेसडर काम कर रहा था, तो मैंने अपने कॉलेज में ये सारे इवेंट्स कराएं। अब ये इवेंट कराने का मतलब क्या है कि मैंने टीचर से ही बात करी है, मैंने ऑर्गेनाइजर से ही बात करी है, मैं गूगल की टीम के साथ ही बात कर रहा था, मैं अपने कॉलेज की टीम के साथ ही बात कर रहा था, मैं वेंडर से भी बात कर रहा था, मैं बच्चों से भी बात कर रहा था। तो इन सारी चीजों को मिल मिला के ये पूरा जो ऑर्गेनाइजेशन वाला मॉड्यूल रहता है वो तुम अपने सीवी पे, अपने पोर्टफोलियो में बहुत अच्छे से दिखा सकते हो एंड यू कैन एक्चुअली चार्ज मनी फ्रॉम ईदर अदर ब्रांड्स और सिमिलर ब्रांड। व्हाट यू आर एसेंशियली डूइंग इज यू आर ब्रिजिंग द गैप बिटवीन द ब्रांड एंड द स्टूडेंट कम्युनिटी, जो हर ब्रांड को चाहिए। इनफैक्ट मेरे को भी चाहिए। इसमें तुमको कौन कौन सी स्किल्स रिक्वायर्ड है, तो नेटवर्किंग तुम्हें अच्छे से आनी चाहिए, पब्लिक स्पीकिंग तुम्हें अच्छे से आनी चाहिए, बेसिक्स ऑफ सोशल मीडिया तुमको आना चाहिए, मतलब रिकॉर्ड करना, अपलोड करना, बेसिक्स, बहुत बेसिक्स। वेयर कैन यू फाइंड देम, तो हर ब्रांड का ना अपना स्टूडेंट प्रोग्राम वाला पेज होता है जहां पे वो ऐसी अपॉर्चुनिटीज लाते रहते हैं, तो तुम वहां पे चेक कर सकते हो। इंटर्नशाला, अनस्टॉप जैसी वेबसाइट्स पे भी तुमको मिल जाएंगी, नॉट एक्सटेंसिवली बट तुमको मिल जाएंगी। यहाँ पे छोटे स्टार्टअप्स रहते हैं जिनके साथ तुम जुड़ सकते हो, बट अगेन वो ज्यादा पे नहीं करते या वो बिल्कुल भी पे नहीं करते। अब ये अपॉर्चुनिटी मैंने पहले इसलिए दिखाई है क्योंकि इसमें तुम्हें बहुत ज्यादा स्किल्स की जरूरत नहीं है, तुम्हें बहुत ज्यादा सीखने की कुछ जरूरत नहीं है, तुम एकदम बेसिक से भी स्टार्ट ऑफ कर सकते हो। मगर यहाँ पे पैसे कितने मिलेंगे? 5 to 15,000 अ मंथ इज समथिंग दैट यू कैन एक्सपेक्ट, बट 5 to 15,000 जो मैं बोल रहा हूँ ना, उसमें कुछ ना कुछ या तो सेल्स रहेंगी या फिर कुछ इवेंट का कट रहेगा, तो ये सारी चीजें तुमको कंसिडर करनी पड़ेंगी। बोनस ये होता है कि तुमको सर्टिफिकेट्स मिल जाते हैं, तुम्हें कुछ कुछ ब्रांड के स्वैग भी मिल जाते हैं, हुडीज, कप्स, ये सब मिल जाते हैं। एंड ऑल्सो इफ यू आर लकी तो तुम्हें इन कंपनीज में प्री प्लेसमेंट ऑफर भी देखने को मिल जाता है। अब चलते हैं अपनी दूसरी अपॉर्चुनिटी की तरफ, जिसका नाम है यूजीसी और यूजर जनरेटेड कंटेंट। कैंपस ब्रांड एम्बेसडर मैं रह चुका हूं अपने
अपने कॉलेज के दिनों में, अपने बीटेक के दिनों में, जब मैंने बहुत सारी अलग अलग कंपनीज, छोटी छोटी कंपनीज के साथ काम किया था। उसके बाद जो मैंने स्टार्ट किया था वो था यूजर जनरेटेड कंटेंट। अब देखो पॉइंट ये है कि जब मेरा ब्रांड नहीं बना था, जब मैं इंस्टाग्राम पे इतना फेमस नहीं था, या जब मेरे यूट्यूब पे इतने फॉलोअर्स नहीं थे, तब मेरे को एक चीज़ रियलाइज आ गई थी कि भाई मुझे वीडियो बनाना तो आता है, मुझे कैमरा के सामने बात करना आता है, मेरे को स्क्रिप्ट लिखना आता है, तो वाई डोंट आई सेल इट इन द मार्केट। नाउ देयर आर टू वेज, या तो तुम किसी फाउंडर को रीच आउट कर लो, लिंक्डइन पे, एक्स पे, किसी पे भी तुम रीच आउट कर लो और उनको बोलो कि यार मेरे को वीडियो बनानी आती है एंड आई कैन मेक सम वीडियोस फॉर यू, या मैं वीडियो एडिट कर सकता हूं आपके लिए, प्लीज गिव मी सम प्रोजेक्ट। ठीक है, या तो तुम ये कर सकते हो, या फिर तुम इंटरनेट पे ऐसी एजेंसीज ढूंढ सकते हो जो यूजीसी का पैसा देती हैं। उसके लिए तुम्हें बहुत बड़ा कोई कंटेंट क्रिएटर बनने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें बस बेसिक शूटिंग सेटअप चाहिए, जैसे लाइट हो गया, ट्राइपॉड हो गया, कैमरा हो गया। उसके अलावा तुम्हें अपना दिमाग मारने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि स्क्रिप्ट भी मोस्ट ऑफ द टाइम ब्रांड ही देता है, अपना ब्रांड प्रोडक्ट भेज देता है, तो प्रोडक्ट तुम यूज कर सकते हो बाद में अपने लिए, घर वालों के लिए, व्हाटएवर। एंड मोस्ट ऑफ द एजेंसीज एंड ब्रांड्स डोंट इवन आस्क यू टू एडिट द वीडियो, सिर्फ तुम रॉ फुटेज शूट करते हो और आगे भेज देते हो। सो यूजीसी इज अबाउट क्रिएटिंग रॉ ऑथेंटिक वीडियोस। मोस्ट ऑफ द टाइम स्क्रिप्ट्स आर गिवन बाय ब्रांड, तो तुमको सिर्फ शूट करना रहता है एंड रिकॉर्डिंग कंटेंट फॉर ब्रांड्स ओन सोशल मीडिया पेजेस। मतलब ये तुम्हारे पेज पे नहीं जाता है, ये उनके पेज पे ही जाता है, तो इसलिए ये विन विन सिचुएशन ही हो जाती है। स्किल्स रिक्वायर्ड क्या है कि तुमको ऑन कैमरा कॉन्फिडेंस चाहिए, तुमको बेसिक मोबाइल फिल्मिंग चाहिए और तुमको स्क्रिप्ट रीड करना आना चाहिए। मतलब इट शुड फील रियल। तुम्हारी आवाज में थोड़ा सा हाई, थोड़ा सा लो, ऐसे अगर तुम मोनोटोन में बोलोगे हेलो दिस इज नियासिनामाइड क्रीम, तो कोई नहीं सुनना चाहेगा। ठीक है, अच्छी वीडियोस चाहिए, तुम्हें थोड़ा वॉइस मॉड्यूलेशन करनी पड़ेगी, कैमरा के सामने कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा। ये सब चीज़ें अगर तुम्हें सीखनी है तो नीचे कमेंट डाउन कर देना, वैसे इसकी भी वीडियो हम बना देंगे। मगर पॉइंट वो नहीं है, पॉइंट है कि ये एक ऐसी जगह है, ये एक ऐसी साइड हसल है जो तुम्हें शायद डे जीरो से बहुत ज़्यादा पैसा बना के दे सकती है। वेयर कैन यू फाइंड देम? तो तुम इंस्टाग्राम पे D2C ब्रांड्स को DM कर सकते हो। माई रिकमेंडेशन इज कि अगर तुम्हें इंस्टाग्राम पे रिप्लाई नहीं आता है तो एक्स पे करने की कोशिश करो और लिंक्डइन पे करने की कोशिश करो, क्योंकि वहां पे भीड़ कम है। इंस्टाग्राम पे भीड़ बहुत ज्यादा है, तो इसलिए शायद तुमको रिप्लाई ना मिले। अब ये जो पूरा प्रोसेस है ना, इस साइड हसल का और आगे जो हम डिस्कस करने वाले उन साइड हसल का, इनमें मेन कॉन्सेप्ट है दैट यू रीच आउट टू ब्रांड्स। तो अगर तुम्हारा कोई कनेक्शन नहीं होता, तुम पहली बार किसी को DM कर रहे हो, मैसेज भेज रहे हो या मेल भेज रहे हो, उसको बोलते हैं कोल्ड ईमेलिंग या कोल्ड मैसेजिंग। मतलब मेरा एक बहुत ही कोल्ड रीच आउट है कि भाई तेरे पास मेरे लिए कोई अपॉर्चुनिटी है कि नहीं। दिस इज अ कोल्ड रीच आउट। अगर तुम्हें कोल्ड रीच आउट्स करने नहीं आते, प्रोफेशनल वे में ईमेल लिखने नहीं आते, तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं कोल्ड ईमेलिंग की, कोल्ड कम्युनिकेशन की भी एक वीडियो बना दूंगा प्रॉपर, बिकॉज आई थिंक दिस इज वन ऑफ दो स्किल्स जो तुम्हें सीखनी ही चाहिए। खैर बात करते हैं हाउ मच मनी यू कैन मेक। तो 2 to 10,000 पर वीडियो को तुमको यहाँ पे मिल सकते हैं। नाउ सी, 10,000 का मतलब ये नहीं कि तुम्हें डे 1 से 10,000 मिल जाएगा। 10,000 का मतलब ये है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जब तुम्हारी वीडियोस इंप्रूव होने लग जाएंगी, जब तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होने लग जाएंगी, जब तुम्हारा फोन से कैमरा पे अपग्रेड हो जाएगा, तो धीरे धीरे UGCs का प्राइस तुम उस हिसाब से चार्ज कर सकते हो मार्केट में। अब बात करते हैं मीडियम बैरियर और मीडियम इनकम वाली साइड हसल्स के बारे में। इसकी स्किल सीखने में तुम्हें 3-4 महीने भी लग सकते हैं, बट द पॉइंट इज दैट यू विल मेक मच मोर मनी देन व्हाट यू कुड हैव इन द लास्ट 2 हसल्स। इसमें पहला है शॉर्ट फॉर्म वीडियो एडिटिंग। देखो, मैं एक ऐसा इंसान हूं जिसने पहले जॉब करी है और उसके बाद कंटेंट क्रिएशन में आया। तो सबसे पहली जॉब जो मेरी थी कैपजेमिनी में, मैंने वहां से कंटेंट क्रिएशन करना स्टार्ट किया था। नाउ सी, विद जॉब इट इज इम्पॉसिबल फॉर मी टू मेक वीडियोज, एडिट देम एंड अपलोड देम, क्योंकि वीडियो एडिट करने में 80% टाइम चला जाता है। तो तुमको कुछ नहीं करना, तुमको मेरे जैसे लोग ढूंढने जो अभी अभी या तो जॉब में घुसे हैं या फिर जो अपने mid-20s या 30s में, ऐसे लोगों को तुमको रिकॉग्नाइज करना है। इन लोगों को अपना क्लाइंट बनाना है फॉर शॉर्ट फॉर्म वीडियो एडिटिंग। शॉर्ट फॉर्म वीडियो का मतलब है जो वर्टिकल वीडियोस तुम देखते हो, इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स, ये जितनी भी वीडियोस जो तुम क्रिस्पी कंटेंट देखते हो, 15-20 सेकंड की या 1 मिनट की जो वीडियोस होती हैं, उनको एडिट करना। अब ये सब एडिट करने के लिए ना तुमको बहुत हैवी सॉफ्टवेयर्स की जरूरत नहीं पड़ती, विच मींस तुमको लैपटॉप की जरूरत नहीं पड़ती, विच मींस ये पूरा साइड हसल तुम अपने फोन से भी कर सकते हो अगर तुम अच्छी वीडियो एडिटिंग सीख लेते हो। तो इसमें करना क्या है, इसमें तुम्हें एडिटिंग करनी है, डायनामिक कैप्शंस डालने हैं, साउंड इफेक्ट्स को समझना है, बी रोल्स को समझना है। इसके लिए क्या क्या स्किल्स रिक्वायर्ड होती हैं, तो बहुत सारे मोबाइल सॉफ्टवेयर्स होते हैं जैसे कि VN, InShot, कैपकट के लिए VPN लगाना पड़ता है, लेकिन आजकल तो Adobe Premiere Pro ने भी अपना मोबाइल वर्जन निकाल दिया, तो तुम वो भी यूज कर सकते हो। उसके अलावा जिससे तुम ज्यादा पैसे चार्ज कर सकते हो वो है रिटेंशन साइकोलॉजी। अगर तुम ये समझ गए कि लोग जो हैं, जो ऑडियंस है, वो क्यों रुक रहा है, किस कट की वजह से रुक रहा है, क्या एडिट में ऐसा करूं कि लोग रुकें इस वीडियो को देखने के लिए, तो रिटेंशन साइकोलॉजी पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, वो समझ लेना। और उसके अलावा बैकग्राउंड म्यूजिक के हिसाब से मैं अपनी वीडियो की पेस क्या रखूं, कैसे एडिट करूं, ये सब चीजें भी तुमको
आनी चाहिए। ये स्किल तुम यूट्यूब से भी सीख सकते हो और अगर तुमको कोई पेड कोर्स मिलता है तो वो भी ले लेना, बिकॉज इट इज वर्थ इट। तुम्हें ये सारी स्किल्स जो हैं जितनी जल्दी तुम सीख जाओगे उतना जल्दी तुम मार्केट में उतरोगे, उतना जल्दी तुम पैसा कमा पाओगे और उस पैसे को रिकवर कर पाओगे। हमेशा इस माइंडसेट से किसी भी कोर्स को खरीदा करो। उसके अलावा तुम मेरे जैसे क्रिएटर्स को डायरेक्टली रीच आउट कर सकते हो वाया लिंक्डइन, वाया डिस्कॉर्ड और बहुत सारी चीज़ें। ईमेल भी है, तुम्हें मेरे डिस्क्रिप्शन से मिल ही जाएगा ईमेल। ऐसे ही बहुत सारे क्रिएटर्स के उनके डिस्क्रिप्शन से, अबाउट सेक्शन से तुमको ईमेल आईडीज मिल जाएंगी, तो वहां से उठा के डायरेक्टली तुम उनको ईमेल भेज सकते हो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मनी यू कैन मेक फ्रॉम दिस। तो यू कैन चार्ज एनीवेयर बिटवीन 500 to 3000 रुपीज पर शॉर्ट। इतना पैसा मिलता है मार्केट में। तो लेट्स से अगले 90 दिनों में तुम्हें 3 क्लाइंट्स मिल गए। 3 क्लाइंट्स की तुमने हर महीने 10 वीडियो भी टारगेट करी, तो तुम बाय द एंड ऑफ द मंथ कितनी वीडियोस एडिट करोगे? और अगर तुमने 500 रुपए उसका चार्ज किया तो तुम कितना कमा लोगे? उसका मैथ तुम खुद कर लो। इसके अलावा जब तुम्हारा पोर्टफोलियो बन जाएगा तो रिटेनर्स को आराम से मार्केट में 25 से 60 हजार मिल जाते हैं। मैंने अभी रिसेंटली एक केके क्रिएट का पॉडकास्ट देखा था, जो समय रैना, तन्मय भट्ट, इन सब के वीडियो एडिटर्स के साथ उन्होंने पॉडकास्ट बनाए। तुम वो भी जाके देख सकते हो टू अंडरस्टैंड कि ये लोग कितना कमाते हैं, क्या साइकोलॉजी रहती है, ये सब। आई रिकमेंड यू टू वॉच दैट। चलते पार्ट बी की दूसरी साइड हसल की तरफ, विच इज लिंक्डइन ऑप्टिमाइजेशन। ये होता क्या है? क्लाइंट्स की हेडलाइन फिक्स करना, बायो फिक्स करना, बैनर फिक्स करना, उनके लिए कंटेंट बनाना, कंटेंट स्ट्रैटेजी बनाना और फनल बनाना उनके सेल्स के लिए। अब देखो होता क्या है, जितने भी लोग अभी अभी कॉर्पोरेट में घुसे हैं या घुसने वाले हैं या जो अभी अभी अपना स्टार्टअप खोलें, उन लोगों को कुछ ना कुछ सोशल मीडिया प्रेजेंस चाहिए रहती है। लिंक्डइन इज द बेस्ट प्लेस टू डू दैट, बिकॉज वहां पे लोग ही ऐसे हैं जो या तो जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं या स्टूडेंट्स हैं जो खरीदने के मूड में हैं, जिनके पास पेइंग कैपेसिटी है, अनलाइक इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड अदर प्लेटफॉर्म्स। तो ऐसे फाउंडर्स को या इंडस्ट्री में जो 5 साल जॉब कर चुका है, उसके पास इतना पैसा होगा कि वो लिंक्डइन ऑप्टिमाइजेशन की सर्विसेज खरीदे। उनको ये सर्विसेज तुम बेचो। कितना चार्ज करना है, कितना पैसा मिल सकता है, वो मैं तुमको बताऊंगा, बट इसके लिए जो स्किल्स रिक्वायर्ड है उसके बारे में बात कर लेते हैं। इसमें सबसे पहले तुम्हें कॉपी राइटिंग स्किल्स आनी चाहिए। कॉपी राइटिंग का मतलब कुछ नहीं होता। कॉपी राइटिंग का मतलब होता है अपना दिमाग नहीं लगाना। जैसा सामने वाला बात करता है, जैसे वो अपने वर्ड्स पुट आउट करता है, वैसे ही सिमिलर टोन में, सिमिलर पेस में लिखना अपना कंटेंट। उसके बाद तुम्हें कैनवा चलाना आना चाहिए, विजुअल डिजाइन बनाने के लिए, पोस्टर्स बनाने के लिए। एंड इफ यू डोंट नो एनीथिंग ऑफ इट, अगर तुम्हें लिंक्डइन ऑप्टिमाइजेशन नहीं आता और तुम्हें बहुत आसानी से, बहुत सिंपल शब्दों में सीखना है, तो तुम मेरी यूट्यूब वीडियो अबाउट लिंक्डइन ऑप्टिमाइजेशन देख सकते हो। वहां पे मैंने जो जो रिसोर्सेज दे रखे हैं, एग्जैक्टली वो सारे रिसोर्सेज तुम अपने क्लाइंट को जाके बेच सकते हो। जो जो मैंने चीजें उसमें बोली है, लिटरली तुम उसका मार्केट में पैसा चार्ज कर सकते हो। वहां पे ढूंढ सकते हो तुम अपॉर्चुनिटीज। तो अगेन तुमको कोल्ड रीच आउट करना पड़ेगा, जैसे मैंने तुमको पहले बताया, और तुम गूगल पे फ्रीलांस लिंक्डइन राइटर करके सर्च कर सकते हो और तुम अपने प्रोजेक्ट्स, गिग्स ढूंढ सकते हो। टॉकिंग अबाउट द मनी, तो द मनी दैट यू कैन मेक इज 3000 to 7000 पर प्रोफाइल रिवैम्प तुम कर सकते हो। बट द पॉइंट इज कि तुम्हें सेलेक्टिव होना पड़ेगा ऑन व्हाट क्लाइंट्स डू यू नीड इफ यू वांट टू चार्ज हायर। मंथली अगर तुम घोस्ट राइटिंग सर्विसेज भी बेचते हो, सिर्फ घोस्ट राइटिंग सर्विसेज भी, तो तुम 15 to 30,000 रुपीज पर क्लाइंट चार्ज कर सकते हो। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट पार्ट, जहां पे बैरियर बहुत हाई है, इनकम बहुत हाई है और इसके लिए तुम्हें स्किल डेवलपमेंट में टाइम चाहिए और इसका रिजल्ट देखने के लिए भी टाइम चाहिए। इसमें मेरे घर में पैसा कैसे आ रहा है उसकी भी मैं बात करूंगा और तुम कैसा पैसे ला सकते हो उसकी भी हम बात करेंगे। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज माइक्रो ई कॉमर्स। इससे मेरे घर में पैसा नहीं आ रहा, वो हम अगली वाले में बात करेंगे, बट दिस इज समथिंग जो मेरे दोस्त लोग बहुत करते हैं, आराम से इजीली मंथ में बहुत अच्छा छाप लेते हैं। व्हाट इज माइक्रो ई कॉमर्स? सो बेसिकली माइक्रो ई कॉमर्स इज डिजाइनिंग एंड सेलिंग लिमिटेड एडिशन मर्चेंडाइज। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारे आसपास तुम देख रहे होंगे बहुत ज्यादा कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं, करण औजला के, सीधे मौत के। तुम्हें क्या करना है? तुम्हें आने वाले कॉन्सर्ट्स को टारगेट करना है और उनके कॉन्सर्ट से पहले बेसिक प्रिंटिंग डिजाइन तुम बना सकते हो कैनवा पे, किसी भी सॉफ्टवेयर पे। ये प्रिंट ऑन डिमांड तुमको थोड़ा सा महंगा पड़ेगा, बट तुम्हारा एटलीस्ट लॉजिस्टिक्स सॉल्व हो जाएगा। इसके लिए तुम्हें ट्रेंड स्पॉट करना आना चाहिए, ग्राफिक डिजाइनिंग आनी चाहिए, इंस्टाग्रामेबल डिजाइन्स होने चाहिए, बढ़िया बढ़िया डिजाइन्स तुम करो, और तुमको परफॉर्मेंस मार्केटिंग भी थोड़ी थोड़ी आनी चाहिए। मतलब व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे एड रन करने आने चाहिए। ऑब्वियसली तुमको थोड़ा पैसा यहाँ पे डालना पड़ेगा, तभी तुम्हें पैसा मिलेगा। इससे पहले जो मैंने साइड हसल बोली है उसमें तुम्हें बहुत ज्यादा पैसा डालने की जरूरत नहीं है। वहां पे जितना भी पैसा लगेगा वो तुम्हारी स्किल बिल्डिंग पे लगेगा। इन कॉन्ट्रास्ट विद दीस साइड हसल जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे हैं, यहाँ पे तुम्हें पैसा पहले डालना पड़ेगा, उसी के बाद तुम कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हो। इसमें तुम्हें अपना इंस्टाग्राम स्टोर सेटअप करना है, व्हाट्सएप स्टोर तुम सेटअप कर सकते हो, शॉपिफाई की बेसिक स्किल्स तुम सीख सकते हो इंटरनेट से। एंड फर्दर सेल्स बढ़ाने के लिए तुम्हें अपनी व्हाट्सएप की यूनिवर्सिटी ग्रुप्स बनाने पड़ेंगे, फेसबुक की कम्युनिटीज बनानी पड़ेगी अपने लोकल एरियाज में, और वहां पे तुम इन चीजों को बेच सकते हो। टॉकिंग अबाउट नंबर्स, तो एक अच्छे भरे हुए सीजन में, एक अच्छे कॉन्सर्ट के आसपास तुम आराम से 20,000 से लेकर 1.5 लाख रुपए पर महीने का प्रॉफिट निकाल सकते हो। रेवेन्यू ऑब्वियसली इससे ज्यादा होगा। नाउ ऑल ऑफ दीज थिंग्स विल हाईली डिपेंड ऑन कि तुम्हारी क्वालिटी कैसी है, कितने
रिवर्स लॉजिस्टिक्स वाले ऑर्डर तुम्हारे पास आ रहे हैं, अगर टी शर्ट अच्छी नहीं हुई तो लोग वापस भेज देंगे, और भी बहुत सारे रिस्क एसोसिएटेड होते हैं व्हेन यू एंटर अ प्रोडक्ट इंडस्ट्री। तो वो सब रिस्क तुम्हें लेने पड़ेंगे, लेकिन एक चीज है, एक साइड हसल है जिसमें तुम्हें ज्यादा रिस्क लेने की जरूरत नहीं है, मगर टाइम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, पेशेंस रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो मैंने पर्सनली किया है, जिसकी वजह से मेरे घर में पैसा आ रहा है। दैट इज़ पर्सनल ब्रांडिंग। यू ऑल नो व्हाट इट इज अबाउट बिल्डिंग अ लॉयल ऑडियंस अराउंड अ नीश। अब जैसे हम करियर के बारे में बात करते हैं, टेक के बारे में बात करते हैं, फाइनेंस के बारे में बात करते हैं, तो वो एक हमारी नीश है और उस तरीके की ऑडियंस हम बिल्ड करना चाह रहे हैं। मैं अपने आप को एज अ बड़ा भैया, एज अ मेंटोर, एज एन एक्सपर्ट पोजिशन करता हूं ताकि तुम लोगों को मेरी बातें अच्छी लगे और तुम कुछ अथॉरिटी ड्राइव कर पाओ मेरी वीडियोस से, इसलिए मैं पोजिशनिंग करता हूं। और अगर तुम्हें अपना पर्सनल ब्रांड बनाना है तो तुमको भी अपने आप को पोजिशन करना पड़ेगा। उसके अलावा 1-on-1 कंसल्टिंग, कोर्सेज, ब्रांड डील्स करके तुम पैसा कमा सकते हो। इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरत है कंसिस्टेंसी की। बहुत टाइम ऐसा होता है जब बिल्कुल भी रिजल्ट नहीं आते। मुझे पता है, आई हैव हैड स्लीपलेस नाइट्स, आई हैव हैड डेज, वीक्स एंड मंथ्स एंड ईयर्स जब बिल्कुल भी कुछ नहीं हो रहा था। मैंने कंटेंट क्रिएशन 2017 में स्टार्ट किया था, लेकिन फाइनली 2024 में आके मेरी दुकान चली है, तब जाके मेरे को कुछ प्रॉफिट्स मिलने स्टार्ट हुए हैं, मेरे को फॉलोअर्स मिलने स्टार्ट हुए हैं, मैंने समझा सोशल मीडिया गेम के बारे में। ये सारी चीजें हुई जिसकी वजह से आज मेरे घर पे पैसा आ रहा है। बट द पॉइंट इज कि मैंने पेशेंस रखी यार, 2017 से लेकर 2024 तक तो मैंने पेशेंस रखी, और आज भी मैं जॉब के साथ अपनी वीडियोस बना रहा हूं ताकि तुम इन सब चीजों को सीखो। एक पॉइंट जो इसमें बिल्कुल नहीं लिखा वो है ढीठ बनना। देखो भाई, बात यह है कि मैं अपनी जॉब से ठीक ठाक कमा लेता हूं, मुझे बिल्कुल जरूरत नहीं है वीडियोस बनाने की, बट आई डू इट जस्ट आउट ऑफ प्योर पैशन। मेरे को पसंद है वीडियोस बनाना, मुझे पसंद है कैमरा के सामने बात करना, तुम लोगों के साथ ऑफलाइन इंटरेक्ट करना, अपना एक ओपिनियन तुम लोगों के सामने रखना, तुम्हारे सामने फनी बनना, तुम्हारे सामने नॉन रिलेटेबल भी बनना। ये सारी चीजें मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, इसलिए मैं ये बनाता हूं। तो इफ यू वांट टू बिल्ड अ पर्सनल ब्रांड, मेक श्योर दैट यू लव इट, मेक श्योर दैट यू लव व्हाट यू डू, मेक श्योर कि जो तुम्हारे ओपिनियन है, जरूरी नहीं है कि वो सारे लोगों को समझ में आए ना आए, सब लोग रिलेट करें ना करें। इसलिए स्टोरी टेलिंग भी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है इस पर्सनल ब्रांडिंग वाले साइड हसल को आगे बढ़ाने के लिए। उसके अलावा तुम्हें डेटा पढ़ना आना चाहिए, एनालाइज करना आना चाहिए कि भाई अगर मेरे इस वीडियो से 100 व्यूज आए और इस वीडियो से 50 व्यूज आए, तो ऑब्वियसली मैं ये वाले वीडियो में जो भी हुक मैंने यूज करा है, जैसे भी मैंने इसको एडिट किया है, इस पे मैं डबल डाउन करूं क्योंकि ये ज्यादा लोगों को पसंद आ रहा है। पर्सनल ब्रांड बनाने के लिए तुम कोई भी प्लेटफॉर्म पकड़ सकते हो, बट आई वुड रिकमेंड कि पहली बार अगर तुम्हें कंटेंट बनाना नहीं आता तो तुम इंस्टाग्राम से स्टार्ट करो, क्योंकि शॉर्ट फॉर्म कंटेंट में तुम्हें बहुत सारी चीजें समझ में आती है कि वीडियो रिकॉर्ड कैसे की जाती है, तुम सेटअप कैसे बनाओगे, तुम्हारी जो वर्क स्ट्रीम है उसको तुम स्टैंडर्डाइज कैसे करोगे, तुम कौन सी चीजों को आउटसोर्स करोगे, तुम वीडियो एडिटिंग खुद करना चाहते हो या बाहर से करवाना चाहते हो, ये सब चीजें तुम्हें फिगर आउट करनी पड़ेंगी। बट लेट्स टॉक अबाउट द नंबर्स। तो एज अ कंटेंट क्रिएटर यू अर्न 0 फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम, बट एक बार तुम्हारा पर्सनल ब्रांड सेटअप हो गया, देन देयर इज नो कैप, बिकॉज ट्रस्ट मी, तुमने एक बार रिजल्ट्स देख लिए, एक बार जीतना चालू कर दिया ना, तो Cloud9, स्काई इज द लिमिट, ये सारी कोट्स ना तुम्हारे लिए बने ही नहीं है, उसके बाद तुम आसमान फाड़ ही जाओगे। और पर्सनल ब्रांडिंग का सबसे बड़ा एलिमेंट और सबसे बढ़िया एलिमेंट जो मुझे लगता है, दैट इज लॉन्ग टर्म बेनिफिट, कि हमारा जो करियर है ना वो बहुत ज़्यादा इंश्योर्ड है, हमें बहुत अच्छे जॉब ऑफर्स भी मिल सकते हैं मार्केट से, इफ़ वी वर टू सेल दी स्किल्स एंड आर पोर्टफोलियो इन द मार्केट। बट इसमें मेक श्योर कि तुम्हें मज़ा आए। इसलिए मत करना क्योंकि सोसाइटी बोल रही है, इसलिए मत करना क्योंकि बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स तुम्हें आके बोल रहे हैं, इसलिए करना क्योंकि तुम्हें खुद पसंद है कि मैं पर्सनल ब्रांड बनूं। क्योंकि देखो, जितनी बड़ी वाहवाही होगी ना मार्केट में, उतनी बड़ी गाली भी पड़ेगी, तो उसके लिए भी हमेशा रेडी रहना। एंड फाइनली, जैसे मैंने तुमको स्टार्टिंग में प्रॉमिस किया था, द रीजन नंबर 3 ऑफ वॉचिंग दिस वीडियो इज द 90-day प्लान, जो मैं तुमको इस स्लाइड में बताने वाला हूं कि कैसे तुम अपना पहला गिग ले सकते हो और तुमको अगले 90 डेज कैसे रखने हैं। तो पहले 30 डेज में तुमको एक स्किल चूज करनी पड़ेगी और उसको यूट्यूब से या किसी पेड कोर्स से सीखना पड़ेगा। फिर तुमको एक सैंपल प्रोजेक्ट बनाना है और एक अपना 1 पेजर पोर्टफोलियो बनाना है। card.co करके एक वेबसाइट है, जिसमें डिस्क्रिप्शन में मैं नीचे इसका लिंक दे दूंगा, वहां पे तुम अपना 1 पेजर का पोर्टफोलियो बना सकते हो और वो तुम क्लाइंट्स को शेयर कर सकते हो। वो बहुत एक अच्छा, क्लीन, सोफिस्टिकेटेड सा सॉफ्टवेयर है, जिसमें तुम्हें बिल्कुल भी दिमाग मारने की जरूरत नहीं है। उसमें तुम अपने आफ्टर और बिफोर वाले रिजल्ट्स दिखा सकते हो और अपने लोकल बिजनेसेस को अप्रोच करना स्टार्ट कर सकते हो वंस यू हैव बिल्ड दैट पर्टिकुलर स्किल। इन द मिड 30 डेज तुम्हें अपने आसपास के क्लाइंट्स को पकड़ना पड़ेगा, लो टिकट क्लाइंट्स को पकड़ना पड़ेगा फॉर एक्सपीरियंस, ताकि तुम्हारा पोर्टफोलियो बिल्ड होना स्टार्ट हो। धीरे धीरे तुम उन लोगों से फीडबैक लो, क्योंकि ऑब्वियसली पेड वर्क कर रहे हो तो फीडबैक लेना पड़ेगा, और स्टैटिस्टिक्स शो करो अपने पोर्टफोलियो पे। एंड इन द लास्ट 30 डेज तुम इन क्लाइंट से रेफरल लो और क्लाइंट्स को लाने का, स्टार्ट रीचिंग आउट टू हाई टिकट क्लाइंट्स, एंड फाइनली रिव्यू दिस हसल। रिव्यू की ये तुम्हारे टाइम के वर्थ है या नहीं, ये वर्थ द हसल है या नहीं, तुम इससे डिसेंट मनी बना पा रहे हो पर मंथ या नहीं। अगर हाँ तो डबल डाउन करो,
अगर नहीं तो प्लीज लीव इट एंड लर्न अनदर स्किल दैट कैन मेक मोर मनी देन व्हाट यू आर ऑलरेडी मेकिंग विद दीज स्किल्स। तो ये थी मेरी आजमाई टॉप 6 साइड हसल्स। देखो अभी जिस टाइम में तुम हो वो एक बहुत ज्यादा क्रूशियल टाइम है, क्रूशियल इन द सेंस ऑफ मेकिंग योर ओन ओपिनियन, मेकिंग योर ओन लाइफ चॉइसेस, मेकिंग योर ओन ऑप्शंस। तो अगले 3-4 साल तुम जो भी करोगे वो डिसाइड करेगा कि तुम कॉलेज के बाहर सिर्फ एक अच्छा सीवी लेके निकल रहे हो, सिर्फ एक अच्छी प्लेसमेंट लेके निकल रहे हो, या एक नेटवर्क, एक पोर्टफोलियो, खुद का बिजनेस लेके निकल रहे हो। जब मैं ऐसी वीडियोस बनाता हूं तो मैं कोशिश करता हूं कि हर रोल के लिए, हर चीज के लिए, हर साइड हसल के लिए मैं तुमको स्टैट्स दूं ताकि समझ में आए तुमको कि मार्केट में एक्चुअली चल क्या रहा है। मगर एज एन एल्डर ब्रदर और एन ऑनलाइन मेंटर, कोच, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल मी, इट वुड बी अनफेयर इफ आई डोंट से इट टू यू राइट नाउ। अगर तुम अभी अर्न नहीं भी कर रहे हो तो भी इट्स ओके, बिकॉज पिक्चर इन क्लाइंट्स की है ही नहीं, पिक्चर तुम्हारे पोर्टफोलियो की है, पिक्चर तुम्हारे स्किल्स की है। ना मिले क्लाइंट कोई बात नहीं भाई, तुम हमें स्किल्स जैसे सिखा दो, हमारा पोर्टफोलियो ऐसा बना दो, हमारा सीवी, हमारा रेज्यूमे, हमारा लिंक्डइन ऐसा बना दो कि कॉलेज से छूटते ही मेरी 40-50 लाख रुपए की सैलरी लग जाए। ऐसी स्किल सीख लो जो आज से 5 साल बाद भी रेलेवेंट हो। ऐसी कम्युनिकेशन स्किल सीख लो कि दुनिया में किसी से भी बात कर पाओ। ऐसी नेटवर्किंग स्किल सीख लो कि किसी से भी कनेक्ट कर पाओ। उसके बियॉन्ड जो भी होगा तुम्हें पता होगा दैट यू आर अनस्टॉपेबल और अब तुम पैसा छाप सकते हो। अगर ये सब प्रैक्टिकली होते हुए देखना है तो इस वीडियो को आगे शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि मैंने अपने करियर में जितनी भी चीजें करी हैं, जितने भी अवार्ड्स वगैरह जितने भी तुमको दिख रहे हैं पीछे, ये सब तुक्के में नहीं हुआ, ये सब स्ट्रैटेजी में हुआ है और ये सारी स्ट्रैटेजी मैं इस चैनल पे आगे आने वाली वीडियोस में बताने वाला हूं। इसके अलावा मैं क्लॉड की मास्टर क्लास पे काम कर रहा हूं, जहां पे मैं तुमको बताऊंगा कि तुमको जॉब कैसे लेनी है, अपना सीवी कैसे बिल्ड करना है और क्लॉड के थ्रू अपना लिंक्डइन कैसे ऑप्टिमाइज करना है। एंड द वैल्यू इज सो इंटेंस कि मैं सोच रहा हूं कि उसका कोर्स बना के बेच दूं। बट अगर तुम्हें एज माई कम्युनिटी अगर वो वीडियोस एकदम फ्री में चाहिए तो नीचे क्लॉड मास्टर क्लास कमेंट कर देना, मैं तुम्हारे लिए एकदम फ्री कर दूंगा। अगर तुम इंडिया से बाहर उड़ने के सपने देखते हो तो इस वीडियो को देख लेना, और अगर तुम एक नॉन टेक करियर में भी बहुत अच्छा पैसा छापना चाहते हो तो इस वीडियो को देख लेना। इसी के साथ मैं मिलता हूं तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।